माता पार्वती के दो प्रश्न। पहला, भाई दूज का व्रत करने से क्या होता है। दूसरा, एक बहन अपने भाई से ऐसा क्यों कह रही थी कि तू जलेगा, कटेगा और मरेगा। भगवान शिव जी ने बताया रहस्य। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके पास जाती है और पूछती है, हे स्वामी, आज मैं आपके पास दो विचित्र प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न, भाई दूज का व्रत करने से क्या होता है। और दूसरा प्रश्न, आज मैं जब मृत्युलोक में घूमने गई तो वहाँ भाई दूज पर एक बहन अपने भाई से कह रही थी कि तू जलेगा, कटेगा और मरेगा। एक बहन अपने भाई से ऐसा क्यों कह रही थी, जबकि एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे पूरा सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक सर्प आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती थी। इसी तरह से उसके 6 बेटे मर जाते हैं। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माँ रो रो कर अंधी हो गई थी। फिर जब भाई दूज आई तो भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब भाई घर पर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीपना और घी में चावल पकाना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सर्प मिला। सर्प जैसे ही उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सर्प बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा और जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। उस सर्प ने वैसा ही किया। उस भाई के झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों भाई बहन बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन ने सोचा, क्या करूं, न तो दूध की रसोई सूख रही है और न ही घी में चावल पक रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि भाई मेरी पड़ोसन ने बताया कि ऐसे ऐसे करना। तब भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं क्या और दूध से कोई रसोई लीपते हैं क्या। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। फिर बहन ने वैसा ही किया। फिर खाना खाकर भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सर्प था। जैसे ही बच्चों ने उस झोले को खोला तो उसमें से हीरों का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हीरों का हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, बहन अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहने लगे कि माँ, हमें ज़ोर से भूख लग रही है, खाना दे दो। माँ ने कहा, बच्चों खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा का जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सर्प की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में जो भी लोग मिले उनसे पूछा कि क्या किसी ने मेरे भाई को देखा है। तब एक आदमी ने बताया कि बहन, एक लड़का उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, जाकर देख ले, वही तो नहीं है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया और कहने लगी, भैया
कहीं तूने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिल्लाएं गड़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी और पास में ही एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि ये सिल्लाएं कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिल्लाएं जमीन में गड़ी है और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिल्ला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई थी कि ये सिल्लाएं किसी और की नहीं है बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। तब बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानने के बाद वह वहाँ से अपने सिर के बाल खोल करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तो जलेगा, कटेगा और मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। फिर थोड़े दिनों के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको क्यों सेहरा पहना रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, कटेगा और मरेगा। फिर सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सर्प का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। फिर सब लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। तब बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक सर्प आया और वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। फिर नागिन ने 3 बार बोला और कहा कि अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति को छोड़ने से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और चाहिए। फिर नागिन ने दूसरे जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि दूसरा जेठ विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था
कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उस बुढ़िया को बताया कि उसके सातों बेटे और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली कि अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। फिर ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई और कहने लगी, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ करके देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वही मेरे साथ चले, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।